गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में अपन ने देखा था। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सब देखे थे। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, यानी प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का जो परावर्तन है बच्चों, वो दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अपन पहला देख रहे हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन देखो कि अगर मान लो मेरे पास जिस सरफेस से, जिस सतह से परावर्तन हो रहा है, अगर वो सतह समतल सतह है, जैसे मान लो समतल कांच है मेरे पास, समतल दर्पण है, ठीक है, जैसे मान लीजिए समतल सरफेस है, समतल सतह है, तो अगर समतल सतह पर कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आपतित होती हैं, जैसे मान लो एक ये किरण आपतित हुई, एक ये किरण आपतित हुई, एक ये किरण आपतित हुई, तो समतल दर्पण पर या समतल सतह पर अगर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो वो परावर्तन के बाद में ऐसे निश्चित दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो निश्चित दिशा में गमन करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन होगा समतल सतह से, अगर जिस सतह से परावर्तन हो रहा है वो सतह अगर समतल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा, यानी परावर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें एक समान दिशा में गमन करेंगी ऐसे। ठीक है, और अनियमित परावर्तन, अनियमित का मतलब जो नियमित नहीं हो, यानी कि अगर मेरे पास सतह, जिस सतह से परावर्तन होना है वो सतह मान लो ऐसे खुरदरी है, मान लो ऐसे खुरदरी सतह दी हुई है ऐसे। ठीक है, मान लो ये खुरदरी सतह है, ये तो बच्चों क्या है, समतल, समतल सतह। ठीक है, और ये क्या है, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। ठीक है, तो यदि इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हुई, जैसे मान लो एक ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये निकल गई ऐसे। ठीक है, मान लो एक ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये निकली ऐसे। ठीक है, एक मान लो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई जो ये ऐसे थी। ठीक है, तो अगर सतह खुरदरी है तो उस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यानी जो प्रकाश की किरणें आपतित होंगी वो परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। जैसे ये तो देखो इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये है अनियमित परावर्तन, यानी कि जिसमें परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में गमन करें। ठीक है, तो ये नियमित परावर्तन क्या था कि अगर समतल सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो वो परावर्तन के पश्चात एक समान दिशा में गमन करती है। ठीक है, और अगर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में गमन करती है। प्रकाश का यह परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ये है इन दोनों के डायग्राम। ठीक है, यानी ये समतल सतह से होगा और ये सतह अगर खुरदरी है तो उसे अनियमित परावर्तन होगा, यानी प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में गमन करेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का है। अपनी डेली लाइफ के लिए सुटेबल कौन सा है, कौन सा अच्छा रहता है, कौन सा बेटर है। तो बच्चों देखो, नियमित परावर्तन है, इसके अंदर तो क्या हो रहा है, प्रकाश की जो किरणें आपतित हो रही है वो एक निश्चित दिशा में जा रही है। जैसे मान लो अपन देखते हैं बाहर अपन समतल, जैसे अपन घर में जो कांच काम में लेते हैं, दर्पण काम में लेते हैं, वो दर्पण लेके जाए बाहर अपन सनलाइट के अंदर, सूर्य की जब किरणें उस पर आपतित होती है तो आप देखते हो कि वो एक अलग सा एक स्पॉट बन जाता है, जैसे दीवार पे या फिर ऐसे। ठीक है, तो वो तो होता है नियमित परावर्तन उसमें, तो यानी एक जगह लाइट, एक जगह ऐसे फोकस सा पड़ता है, चिल्को सा पड़े। ठीक है, तो वो तो क्या हुआ है, नियमित परावर्तन। और अगर मान लो सतह खुरदरी होगी तो उसे एक दिशा में नहीं जाएगी। अब देखो ये जब अपन आंख पर ऐसे करते हैं, कांच को ऐसे सनलाइट आ रही है उसको ऐसे आंख पर अपन करें, किसी आदमी के आंख पर करते हैं तो उसको वो ऐसे ऐसे लगता है, दिखता नहीं है सही से। ठीक है, तो ये तो होता है नियमित परावर्तन। ठीक है,
और अनियमित में क्या होगा कि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में गमन करेगी, ठीक है, जिससे अपन को इस अनियमित परावर्तन के कारण ही अपन जो वस्तुएं हैं उनको आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में गमन करेंगी तो अपनी आंखों पर एक साथ प्रकाश की किरणें आपतित नहीं हो पाती हैं सारी, जिससे अपन को आसानी से जितनी भी वस्तुएं हैं वो देख सकते हैं अपन। तो अपनी डेली लाइफ के लिए अनियमित परावर्तन ज़्यादा अच्छा होता है, यानी अनियमित परावर्तन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जिससे अपन वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पूछे कि नियमित और अनियमित परावर्तन के अंदर अंतर पूछे तो अंतर क्या होगा, जैसे आप लोग नियमित परावर्तन में लिख दोगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो निश्चित दिशा में गमन करती है। प्रकाश का यह परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। इसका डायग्राम बना दोगे, ठीक है, और ये समतल सतह, ठीक है, सतह से होता है। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है या खुरदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो अलग अलग दिशाओं में गमन करती है, और इसका ये डायग्राम बना दोगे, ठीक है। ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। कल अपन पढ़ेंगे कि जो दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, ये सब अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।